हेलो एवरीवन, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपकी डेली रूटीन में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है रैंडम डाटा जनरेशन इन एक्सेल। कि एक्सेल में हम रैंडम डेटा कैसे जनरेट करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कुछ वीक वाइज जो है कुछ स्टूडेंट्स की एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव जैसी अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, तो हम रैंडम डेटा कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव को लेकर, वो हम देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर थर्सडे के नीचे B2 सेल में हम चूज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे रैंडम डेटा ऐड करना है तो इसके लिए हम रैंड एरे का फंक्शन यूज करेंगे। रैंड एरे के फंक्शन में वो सबसे पहला आर्गुमेंट मुझसे पूछ रहा है कि इस डेटा में टोटल रोज कितनी है। तो अगर मैं A2 सेल से अपनी नंबर ऑफ रोज को काउंट करना चाहूँ तो वो टोटल बनती है 24। तो यहाँ पे हम 24 रोज लिख देंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे इस डेटा में कॉलम्स कितने हैं। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये कुल मिलाकर 6 कॉलम्स है। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, कॉमा। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको जो अटेंडेंस लिखनी है उसमें मिनिमम कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए, 1, एंड मैक्सिमम 3 अटेंडेंस होनी चाहिए। 3 अटेंडेंस लाइक प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव। एंड उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपको अटेंडेंस डेसिमल में चाहिए कि इंटीजर में। तो ऑब्वियसली मुझे इंटीजर में चाहिए अपनी अटेंडेंस, कॉमा। अब क्योंकि मैंने चूज का फंक्शन भी यूज किया है तो चूज फंक्शन में हम लेंगे कि अगर मेरी अटेंडेंस का रैंडम डेटा 1 है तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास में A लिखेंगे। अगर अटेंडेंस दो से ज्यादा, एक से ज्यादा अटेंडेंस है तो वो हम लिखेंगे B में। अगर अटेंडेंस में 3 आते हैं तो वो आएगा L में। तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं कि आपकी जो है रैंडम डेटा अटेंडेंस का आ चुका है, जिसमें वो बता रहा है कि रतिमा थर्सडे को लीव पे थी, फ्राइडे को प्रेजेंट थी, सैटरडे को लीव पे थी, संडे को एब्सेंट थी, मंडे को भी एब्सेंट थी और ट्यूसडे को प्रेजेंट। तो इस तरह से आप रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं एक्सेल में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है VLOOKUP। अब समटाइम्स हमारे को लुकअप वैल्यू एग्जैक्ट भी होती है, जिसके कारण हम जो है सारे वैल्यूज अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मिल्क 500 ml लिखा है और यहाँ पे सिर्फ मिल्क लिखा है। तो मुझे मिल्क के बेसिस पे MFT, लाइफ और एक्सपायरी डेट निकालनी। तो हम सबसे पहले तो नॉर्मल VLOOKUP लगाते हैं। नॉर्मल VLOOKUP में हम ये लुकअप वैल्यू ले लेंगे, कॉमा, टेबल एरे में ये पूरा कंप्लीट टेबल ले लेंगे और इसको F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि मुझे एक साथ MFT, लाइफ और एक्सपायरी डेट निकालनी है तो इसके लिए हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे कि MFT सेकेंड कॉलम में है। हम यहाँ से 2, 3 एंड 4 कॉलम इंडेक्स नंबर लेंगे और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉल्स लिखती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे कि अभी मेरे पास रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में मिल्क है और यहाँ पर एरे में मिल्क 500 ml लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यूज से पहले A2 से पहले हम इन्वर्टेड कॉमास में स्टार ले लेंगे एंड का सिंबल लिख देंगे और A2 के बाद भी हम सेम यही रिपीट करेंगे, एंड लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में स्टार लिख देंगे। एंड जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे आपका रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गया। अब प्रोडक्ट नेम में हम चाहे यहाँ पे ब्रेड लोड लिखें, तो जैसे ब्रेड लोड लिखेंगे उसकी डिटेल आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा VLOOKUP का ऑप्शन। देन आता है कंडीशनल फॉर्मेट। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी जो है ना दो तरह से हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास डेटा सेट 1 है और डेटा सेट 2 है। अब डेटा सेट 1 में ना कुछ वैल्यूज है जो डेटा सेट 2 से एकदम मैच करती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा सेट 2 की वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हम चलेंगे हाईलाइट सेल रूल्स में और मोर रूल्स में जाके
फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यहाँ पर हम सेल वैल्यू जो कि इक्वल होनी चाहिए किस पर्टिकुलर वैल्यू के, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। हम 2 बारी F4 प्रेस करेंगे एंड फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फिल कलर हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं ये। ओके ओके, आप देखेंगे कि जो रिजल्ट यहाँ पर है, जो वैल्यूज यहाँ पे मार्च 2026 में, वही रिजल्ट यहाँ पर भी है। ये तो हो गया एक तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल रूल्स को हाईलाइट करने के लिए। दूसरा हमारे पास है, हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में जाके मोर रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे इसको इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पर हम ये सेल कर देंगे। अब इसमें F4 दबाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे एंड ओके करेंगे। आप देखेंगे कि जो सेल मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही सेल हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना, मेरा पूरी रेंज हाईलाइट नहीं होगी। तो ये 2 तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई बॉर्डर इन एम्प्टी सेल। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम सीखेंगे कि एम्प्टी सेल्स में बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर। ये रैंडम डेटा मैंने ऐड ऑन किया है। यहाँ से शिफ्ट से हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे। वेट अ सेकेंड, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे और यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट में एक फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम एक A1 सेल ले लेंगे। अब हम F4 को 2 टाइम्स सेलेक्ट प्रेस करेंगे और फॉर्मेट में जाके बॉर्डर्स में जाके आउटलाइन बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और ओके करके ओके कर देंगे। आप देखेंगे जब मैं 1 लिखूंगी तो बॉर्डर आएगा, 2 लिखूंगी बॉर्डर आएगा, 3 लिखूंगी बॉर्डर आएगा, 4 लिखूंगी बॉर्डर आएगा, 5 लिखूंगी तो बॉर्डर आएगा। तो इस तरह से हम जो है एम्प्टी सेल्स में ऑटोमेटिक बॉर्डर्स जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिल्टर फंक्शन। सो फिल्टर फंक्शन में हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज के नेम दिए गए हैं, उनके डिपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं और इनसाइट निकालने के लिए मुझे सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिया गया है। इनके बेसिस पे हमने फिल्टर करना है कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा अपना स्क्रीन जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इज इक्वल टू फिल्टर फंक्शन लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, एरे मांग रहा है तो एरे के लिए हम जो है यहाँ से A2 सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड की करेंगे एंड ये हमारे पास एरे आ जाएगा। फ्रीज कर देंगे इसे, कॉमा इंक्लूड में बोल रहे हैं कि किसके बेसिस पे हमें फिल्टर चाहिए, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड की से हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको भी फ्रीज कर देते हैं। किसके इक्वल रखना है, मतलब हमें सेल्स, इस सेल की वैल्यू फिल्टर करनी है। तो E2 सेल ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट के वो एम्प्लॉयज जो एक्चुअल में सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका सारा डाटा फिल्टर होके आ गया है। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज में भी हम फिल्टर का ऑप्शन लगाते हैं, फिल्टर फंक्शन। एंड एरे के लिए हम चलते हैं अपने एरे के ऊपर, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो की लेते हैं और इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं। और किसके बेसिस पे चाहिए, हमें डिपार्टमेंट के बेसिस पे चाहिए। तो डिपार्टमेंट में हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो की करी और यहाँ पे हम F4 कर देते हैं। इसके इक्वल रखेंगे F2 के इक्वल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा भी फिल्टर होके आ चुका है। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए आई विल गिव यू असाइनमेंट, ये वाला आप खुद निकालेंगे तो मार्क्स एड ऑन कर रही हूँ।
फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि कैसे हम अपने सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिंबल से। तो यहाँ पर मेरे को लेबल और कुछ वैल्यूज दी गई है। नेम है रिद्धिमा, डिपार्टमेंट फाइनेंस, एम्प्लॉय आईडी EMP 009, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2026। तो इस तरह से एक एम्प्लॉय का डेटा दिया गया है और उन्होंने बोला है कि नेम के बाद जो आपने कॉलन लगाना है। तो मैंने क्या किया, पूरे लेबल सेलेक्ट सेक्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने Ctrl+1 प्रेस किया अपनी शॉर्टकट की से। कस्टम में जाके हम यहाँ, हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम कॉलन किसी भी सिंबल के साथ अपने सेल्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पर मेरे को एक एम्प्लॉय का डेटा दिया गया है, उसका डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय आईडी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेजिग्नेशन है, सैलरी, लोकेशन, रिपोर्टिंग मैनेजर एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स। तो मुझे यहाँ पर बोला गया कि हर एक लेबल के सामने आपने कॉलन का सिंबल लगाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लेबल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से Ctrl+1 प्रेस किया और यहाँ पे आके हमने इसको कस्टम में जाकर यहाँ पे हमने @ लगाया एंड स्टार लगा के स्पेस लगा के कॉलन का सिंबल लगा दिया। जैसे ही ओके किया, आप देख सकते हैं कि आपका कॉलन का सिंबल जो है हर एक लेबल के आगे लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि कैसे टारगेट अचीव करते हैं। समटाइम्स हमें टारगेट सेल दी होती है 50,000। हमें बोला गया है कि ऐसे उन एम्प्लॉयज का टारगेट सेल बताओ जो 50,000 से कम है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया एंड Ctrl+Shift+L से हमने फिल्टर लगा दिया पूरे टेबल में। आप देख सकते हैं सेल्स वाले कॉलम में फिल्टर लग चुका है। अब यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाके लेस देन फाइंड आउट, हमें लेस देन फाइंड आउट करना है कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनका टारगेट सेल 50,000 से लेस देन है। तो यहाँ पे 50,000 से लेस देन कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। आप देखेंगे रिद्धिमा, सलमान, गरिमा, कोमल एंड शिवांश का डाटा आ गया है लेस देन 50,000 सेल के साथ, टारगेट सेल के साथ। अब यहाँ पे हम फिर फिल्टर क्लियर कर देंगे। यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाके ग्रेटर देन, अगर हमें देखना हो कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनका टारगेट सेल 50,000 से ज्यादा है, हम यहाँ पे 50,000 लिखेंगे एंड ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन एम्प्लॉयज का डेटा आया है सेल्स का जो कि 50,000 से ज्यादा है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे टारगेट सेल को फिल्टर बटन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी। तो इसका भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे बोला गया है कि जो ये एम्प्लॉयज हैं रिद्धिमा, अंकित, सलमान, सूर्या, इनकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी है वो ये है। इनकी न्यू सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है। तो न्यू सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए सैलरी में, 110% का। तो हम यहाँ पे Ctrl+C करेंगे और इस पूरी सैलरी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एंड Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मेरे को इंक्रीमेंट देना है सैलरी में, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करूंगी परसेंटेज को, तभी इंक्रीमेंट आएगा। तो मल्टीप्लाई पे चेक किया और वैल्यूज पे चेक कर दिया, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपकी जो न्यू सैलरी है वो कितनी है, पहले 45,000 थी, अब 49,500 हो। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे Ctrl+Z करती हूँ। आप इस पूरी रेंज को Ctrl+C करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देन उसके बाद इस पे Ctrl+C करके और इस पूरी सैलरी को सेलेक्ट करके आप Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई पे चेक करके और वैल्यूज पे चेक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग सैलरी में इंक्रीमेंट हो चुका है 110% का। तो इस तरह से ये थे कुछ अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर एक्सेल जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को देखने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच।